हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरा नाम है निशा और मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और जी फ्रेंड्स, आप लोग सुनाइए, क्या कर रहे हो, कैसे हो? तो जी आज का व्लॉग है मेरा कि आप सर्दियों के कपड़े किस तरह से अरेंज करें कि अगले साल नेक्स्ट ईयर जब हम निकालें तो हमें बिल्कुल एकदम अच्छे से निकलें, बिल्कुल जैसे हमने पैकिंग करी है बिल्कुल सही से निकलें, सिकुड़े ना और उन पे क्रश ना बने। तो बस वही ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आपके साथ कुछ ऐसी एक नॉर्मल सी टिप है कि पहले तो आज मैं ना अपने हस्बैंड जी की अलमारी क्लीन कर रही थी, तो उन्होंने आज मेरे को फाइनली कई दिन से बोल रहे थे कि निशा मेरी अलमारी को सेट कर, सर्दियों के कपड़े रख दे और गर्मियों के निकाल दे। और देखिए मौसम में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं, बिल्कुल गर्मी वाला मौसम हो गया है। और यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो इनकी हस्बैंड जी की अलमीरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या करा है, जो इनके मतलब बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं उनको मैंने अलग रखा है, क्योंकि मैं प्रेस तभी करवाती हूँ जब ये जाते हैं कहीं हैं, और वैसे नॉर्मल वाले डेली रूटीन के जो कपड़े हैं वो अलग से प्रेस होते हैं। तो ये सारे आने जाने वाले कपड़े थे, तो ये ऊपर वाले कैबिनेट में रखे हुए थे ना, तो सारे आज मैंने ऊपर की भी कैबिनेट में से सारे कपड़े इनके निकाल लिए थे। तो इन सबको मैं एक कैरी बैग में रख रही हूँ, क्योंकि जब ये कहीं जाएंगे तभी निकाल के इनको प्रेस करने को दूंगी, क्योंकि रखे हुए कपड़ों में ना मतलब क्रेच आ जाते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने इनको सिकुड़े सिकुड़े से हो जाते हैं ना रखे हुए, थोड़ी बहुत भी लाइनें पड़ जाती हैं ना, तो वो हस्बैंड जी को पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं जब भी ये कहीं जाते हैं तभी मैं हाल फिलहाल इनके कपड़े निकाल कर प्रेस करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही है कि सर्दियों वाले कपड़ों को मैं छांट रही हूँ और गर्मियों वालों को अलग कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी में भी बहुत सारे कपड़े ऐसे थे, टी शर्ट लोअर वगैरह, जो गर्मी के निकले हुए थे। तो यहाँ पे आज मैंने कपड़ों का पार्टीशन करा है। गर्मी वाले जो भी समर वेकेशन के कपड़े हैं वो मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं, और अब मैं रखूँगी सर्दियों के कपड़े। तो सर्दियों के कपड़े मैं रखूँगी, आप किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। कोई कैरी आप बैग ले लो कोई, या कोई पॉलीथीन ले लो, या किसी भी चीज़ में, चाहे तो आप पोटली बना लो, गठरी बनाकर भी रख सकते हो चादर वगैरह में लपेट के। तो यहाँ पे मेरे पास अपनी मेरी अटैची है जो मेरी दहेज में मिली थी तो वो ना यूज़ में नहीं होती, अब वो वाली अटैचियाँ कोई लेता भी नहीं है ना। तो मैं उस वाली अटैची में रखूँगी, क्योंकि वो मेरे यूज़ में भी नहीं आती। तो यहाँ पे ना मैं पहले अलमारी में से ही कपड़े अभी निकाल रही हूँ, छांट रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े कुछ ठीक हैं, कुछ बेकार हैं, कुछ ऐसे भी हैं वेस्टेज हैं जो मैं किसी को दे दूँगी जो नहीं समझ में आते। तो ऐसे ऐसे करके मैं पहले कपड़ों को कई हिस्से, मतलब तीन या चार उसमें डिवाइड कर लूँगी। तो यहाँ डिवाइड करने के बाद मेरे को बहुत कपड़े निकले थे ऊपर से नीचे वाली अलमीरा में, दोनों में ही। तो क्या होता है ना कि जैसे कपड़ों का तो देखो कहीं से भी आप ले लो, किसी की भी अलमारी में ले लो, हम लोगों के पास कपड़ों की ऐसी भरमार रहती है ना कि कपड़े हम सोचते हैं भाई कपड़े हैं ही नहीं, चाहे बच्चों के ले लो चाहे अपने ले लो, कहीं भी जाते हैं हम तो हमारे को, सबके घर में ये प्रॉब्लम है यार, आजकल चल ही रही है कि सब ये सोचते हैं यार मेरे पास कपड़े नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी ओकेशन होता है तो फिर सब यही कहते हैं चलो भाई लेने चलो, कपड़े लेकर आते हैं, और जितने मर्जी। और पुराने कपड़ों का क्या है, हम 1 से 2 बार पहन लेते हैं, और लेडीज़ का तो खास कर है कि 2 बार पहन लिया, नहीं भाई ये पहन लिया, अब मैं दोबारा नहीं पहनूंगी, मेरे को दूसरी शादी में या किसी फंक्शन में मुझे कुछ और नया दिलवा के दो। तो ये आजकल हो ही गया है, पता नहीं सबको ऐसे लगता है नए कपड़े पहनने का शौक़ ही होता है हम इंसानों को। तो बस वही है, और कपड़े फिर ढेर होते जाते हैं, अलमीरा में रखने की जगह नहीं होती। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है, मैं अपने मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं मैं किसी को ज़रूरतमंद को दे देती हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये लगता है यार ज़्यादा कपड़े रखने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जब हमारे यूज़ में जो है, और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका फैशन आउट हो जाता है। देखो जेंट्स का तो क्या होता है कि पैंट शर्ट है और टी शर्ट है तो उनका तो एवरग्रीन है। हम लेडीज़ का क्या होता है कि सूट की डिज़ाइन ये वाले चेंज हो गए हैं, या साड़ियों का फैशन आउट हो गया है, तो फिर वही रहता है। बहुत सारी जैसे मेरी शादी की साड़ियाँ थी, बहुत हैवी हैवी थी, वो मैंने दे दी हैं, तो किसी को दे दी यार, पहन लिए कोई, ठीक है किसी के काम तो आए। तो ये मेरी दहेज वाली अटैची है, इसको भी मैं पोंछ रही हूँ, और इसमें मैं इस तरीके से कपड़े रखूँगी पतिदेव के बिल्कुल भी ना देखो श्रिंक ना हो कपड़े। और श्रिंक जब तक हमें इस ढंग से रखनी चाहिए कि हमारे कपड़ों में बिल्कुल भी कोई भी लाइन ना आए, कोई भी सलवट ना आए,
तो बस ये यहाँ मैं पहले कपड़े छांट लिए थे मैंने ना। तो कपड़ों को इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और सारे कपड़ों को ना हमें देखो उल्टा करके फ़ोल्ड करनी है, क्योंकि सीधे कपड़ों में नॉर्मल सी बात है सरवट आती ही आती है। तो सबको उल्टा कर करके, नहीं सीधे कपड़ों में देखो डस्ट मिट्टी लगती है, तो मैं सब कपड़ों को पहले उल्टा करूँगी। और ये जो भारी भारी जैकेट्स हैं इनको साइड में लगाऊंगी, और जो फुल जैकेट है उनको भी मैंने फ़ोल्ड करके देखिए इसमें बैग में रख दिया है। अब आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से इस अटैची में कपड़े रखूँगी कि देखो सरवट भी ना पड़े, और साफ़ सुथरे कपड़े जब नेक्स्ट ईयर मैं निकालूँगी तो बिल्कुल एकदम ऐसे निकलेंगे कि हाँ बिल्कुल कुछ ख़राब ही नहीं हुआ है। तो क्योंकि एकदम हम जैसे एक बैग में भूसा करके रख दे तो वो भी बहुत बेकार है, क्योंकि फिर अगले बार निकालो तो फिर उसमें जितनी बार हम धोएंगे और सरवट उसके अंदर रहेगी रहेगी। तो इसी वजह से अपने कपड़ों को इस ढंग से रखना है मैंने कि एकदम ऐसे लगें बिल्कुल प्रेस करे हुए से निकले हैं, कि कहीं से कुछ ख़राब नहीं है हमारा कपड़ा, और बिल्कुल साफ़ सुथरे, और डस्ट भी नहीं जाएगी इसके अंदर। मैं जब अटैची में रखती हूँ ना, तो अटैची हो गया, बैग हो गया, हमें इसमें कपड़े रखने के देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं कि कपड़ों में बिल्कुल भी धूल मिट्टी कुछ नहीं जाती। और अदरवाइज़ अगर वैसे ही बेड के अंदर हम रख देते हैं तो धूल मिट्टी नॉर्मल सी बात है जाती ही जाती है। तो बस गर्मी आ गई है और सर्दी चली गई, तो वही रहता है कि कपड़ों का सबसे ज़्यादा हर घर में जंजाल है कि कपड़ा ही कपड़ा, कपड़ा ही कपड़ा, और कहीं जाओ तो कपड़े नहीं है, कहीं मतलब कि किसी के फंक्शन में जाना है तो फिर हम ख़रीदने जा रहे हैं, छोटे बच्चे के ले लो, बड़े बच्चों के ले लो। तो कपड़े की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, हर एक घर में है। सबको नई नई वैरायटी के कपड़े चाहिए, नए नए डिज़ाइन के चाहिए, आउट ऑफ फैशन कोई नहीं पहनना चाहता। और फिर वही होता है कपड़े ढेर होते जाते हैं, फिर हमें उन्हें रखना समेटना, तो इससे तो अच्छा यही है हम किसी को दे दें, है ना। तो आप देख ही सकते हैं मैंने किस ढंग से सारे, ये हस्बैंड जी की स्वेटशर्ट हैं, तो इनको मैं देखो ये एक दो सीधी करी हुई धुली रखी थी, तो इनको मैं अब ऐसे कर करके रख दूँगी बिल्कुल। और आप देखिए कितने सही से लग रहे हैं ना ये तय कर करके। जब मैं इस ढंग से रखूँगी तो नेक्स्ट ईयर जब मैं खोलूँगी ना अटैची ये सूटकेस, तो बिल्कुल ही इतने अच्छे से निकलेगा ना कि ऐसे लगेगा कि एक भी कपड़ा कोई श्रिंक नहीं है या गंदा है या धूल मिट्टी कुछ इसके अंदर जाएगी। मुझे कुछ धोने की ज़रूरत नहीं है। हद मार के आपको अगर धूप लगानी है तो आप इसको फोल्डिंग पे डाल के सारे कपड़ों को धूप लगा सकती हैं। और वैसे धूप लगानी भी चाहिए, क्योंकि जब 7-8 महीने कपड़ा बंद रहेगा तो कुछ ना कुछ वही रहता है, बैक्टीरिया भी आ ही जाता है। तो आप धूप लगा दो, धूप लगाने के बाद कपड़े में एक अच्छी सी फ्रेशनेस आ जाती है। और आप चाहें तो इसमें दवाइयाँ डाल के रख सकते हैं सर्दियों के कपड़ों में। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास है नहीं वो दवाई जो डालते हैं कपड़ों के अंदर, हम डाल के रखते हैं। और आजकल तो अच्छी अच्छी खुशबू वाली दवाइयाँ आ रही हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा जैसे स्मेल वाली आती थी ना, अब वो स्मेल वाली नहीं आती, अच्छी गोलियाँ आती हैं जो जिससे हमारे कपड़ों में कीड़ा वगैरह कुछ नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ का तो ये पूरा फिल हो गया है, और अब ये दूसरी तरफ के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोअर टी शर्ट हैं और गरम इनर हैं, कैप वगैरह हैं हस्बैंड जी की। तो इन सबको मैं यहाँ पे इनको बिल्कुल ढंग से फोल्ड कर करके रख रही हूँ। और मैं देख भी रही हूँ कि कार्तिक की कोई स्वेटशर्ट इनके कपड़ों में तो नहीं आ गई, क्योंकि बाप बेटों का साइज़ ना अब फ़िलहाल इस साल से एक सा ही हो रहा है। तो ये दोनों ना एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, बाप बेटे के पहन लेता है, बेटा बाप के पहन लेते हैं। तो इनका तो अब की इस साल से ये हो गया कि दोनों के कपड़े एक जैसे हो रहे हैं कि उसको वो अपने लिए लाता है तो डैडी पहन लेते हैं, और डैडी अपने लिए लाते हैं तो बेटा पहन लेता है। तो बाप बेटों को साइज़ एक हो गया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अब कपड़े सब कर दिए हैं सेट। अब मैं इसको सूटकेस को करूँगी बंद, इसमें ये वाला गत्ते को इसको लगा के। और बिल्कुल जब ये यूज़ में नहीं आ रही ना सूटकेस, तो मैंने सोचा चलो इसको इस ढंग से रखते हैं कि ये यूज़ में भी आ जाएगी, वरना अदरवाइज़ तो ये वेस्टेज ही रखी हुई है। क्योंकि अब ये वाली सूटकेस कौन ही लेकर जाता है, इनको कहाँ यूज़ में आती है। बहुत एक तो बड़ी बहुत ज़्यादा है ये, फिर वही रहता है कि सफ़र में कैरी वैसे वाले बैग जो होते हैं ना वो ही ठीक लगते हैं मेरे को। तो ये देखिए पूरी अटैची लग चुकी है। आप चाहे तो कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो अब मैं करूँगी यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह भी ठीक। और देखिए कपड़ों का फैलारा ऐसा है कि जब कपड़े सिमटते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है हमारी कबर्ड भी और रूम भी, क्योंकि बाहर फैले हुए कपड़े, लटके हुए फैले कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे गंदे लगते हैं।
और यहाँ पे अब मैं अपने इस रूम की बेडशीट भी चेंज करूँगी, क्योंकि कमरा जब क्लीन हो रहा है तो फिर मेरा दिल करता है कि चलो ढंग से डस्टिंग वगैरह करके। और मैंने गर्मी की भी सारी बेडशीट निकाल ली हैं, सर्दी के मैंने कंबल वगैरह सब धो कर रख दिए हैं। और कंबलों को भी मैंने इसी ढंग से रखा है, पॉलीथीन में पैक कर करके। तो मेरे पास बड़े बड़े पॉलीथीन बैग हैं, तो उनके अंदर मैंने उनको बंद करके रखा है। और यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो ये मेरे बैग हैं, इनको भी मैं फोल्ड कर करके रख लेती हूँ। मैं इन थैलों को फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि कभी ना कभी किसी भी चीज़ को रखने, बड़े बड़े बैग हैं और कुछ भी रखने में ये काम आ जाते हैं मेरे थैले। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बेड के अंदर को भी थोड़ा सा सामान उथल पुथल हो रहा था, इसको भी थोड़ा सा ठीक सा कर दिया है मैंने। और अब यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी। तो बेडशीट बिछने के बाद आप लोगों को पता ही है लुक कितनी बढ़िया आती है, कमरा भी बहुत प्यारा लगता है, एकदम नीट एंड क्लीन सा। और जी आज का वीडियो बस यही था कि अपने सर्दियों के कपड़ों को आप किस ढंग से रखें कि नेक्स्ट ईयर बिल्कुल सही साफ़ सुथरे, बिना धूल मिट्टी के और बिना सिकुड़े हुए निकले। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो जी मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं यार सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट नहीं बनाएंगे तो कैसे मेरा चैनल चलेगा। और बहुत अच्छा लगता है कोई भी कमेंट करता है, कुछ बताता है मेरी गलतियाँ क्या मेरे वीडियो में अच्छे नहीं लगा, या क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी एक चाहे किसी भी चीज़ को आप सोच लो कि जब तक हम कोई मेहनत कर रहे हैं तो कोई अप्रिशिएट करने वाला ना हो, हमारी गलतियां निकालने वाला ना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी क्या गलती है या क्या नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ जाते जाते एक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो फिर एक और नई वीडियो के साथ आऊँगी मैं अपने इस चैनल पे। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट बनाए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।